Let A and B be the vectors along the diagonal of a parallelogram having area 2√2. तो क्वेश्चन को पढ़ते ही सबसे पहले जो पिक्चर माइंड में आती है वो क्या है, वी हैव अ पैरेललोग्राम और उसके डायगोनल्स के अलोंग वेक्टर्स दिए हुए हैं। तो जो एक डायगोनल है D1 मान लो वो D1 है और दूसरा क्या है मान लो D2 है। तो D1 वेक्टर इज A वेक्टर एक्चुअली एंड D2 वेक्टर इज B वेक्टर। तो यहाँ पर इसके बाद एरिया भी दे रखा है, तो आपको एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए जब डायगोनल्स दे रखे हों। तो जो एरिया होता है A इज़ 1/2 D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर। ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट गलती कर सकते हैं कि क्योंकि जब साइड्स दे रखी हो ना पैरेललोग्राम की, तो जो उसका एरिया होता है वो उसमें ये 1/2 नहीं आता, वो डायरेक्टली A क्रॉस B होता है। तो वो गलती मत करना। जैसे साइड्स दे रखी हो ना मान लो, तो उसमें एरिया डायरेक्टली कितना आता है A क्रॉस B आता है अगर साइड्स गिवन हो। यहाँ पर A और B क्या है साइड्स है, तो गलती मत करना। यहाँ पे 1/2 लगाना जरूरी है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, जस्ट समझाने के लिए लिखा था। तो क्योंकि डायगोनल्स हैं तो 1/2 लगेगा। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको क्वेश्चन को। दिस मीन्स 1/2 A क्रॉस B, इसका एक्चुअली मॉड होता है ये मॉड, क्योंकि एरिया है तो वेक्टर तो मैं लूँगा नहीं, इस वेक्टर का मॉड लूँगा, ठीक है। इट इज़ 2√2। अब इन्होंने कुछ और चीज़ें भी दे रखी हैं कि जो A का मॉड है वो 1 है, ठीक है, और B का मॉड गिवन नहीं है। साथ में हाँ एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर गिवन हो, वैसे आपको याद रखना चाहिए कि अगर कभी ऐसा हो डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर हो, तो उस टाइम उन दोनों के बीच का जो थीटा होता है ना वो π/4 होता है उस कंडीशन में। क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस में ये चीज़ देखी होगी आपने, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू π/4 आएगी, बिकॉज सिर्फ उसके लिए ही ये सेटिस्फाई होगा ना जब कॉस थीटा और साइन थीटा बराबर होते हैं। और थीटा वैसे भी क्या है, एंगल है इनके बीच में जो कि अक्यूट है, तो अक्यूट एंगल अकेला π/4 ही है ऐसा जिसके लिए सेटिस्फाई करेगा। तो इसका यूज़ करके मैं यहाँ पर 1/2 इंटू A इंटू B का मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ। साइन π/4 जो कि 1/√2 है, इट इज़ 2√2। तो B की वैल्यू A का जो मॉड है वो 1 गिवन है क्वेश्चन में, तो इसको A को 1 पुट करेंगे यहाँ पर। B की वैल्यू मुझे मिल जाएगी कितनी, B इज़ एक्चुअली, चलो सॉल्व कर लेते हैं, 1 इंटू B इंटू 1/√2 साइन थीटा इज साइन π/4 इज 1/√2 इट इज़ 2√2। सो 4 B की वैल्यू शायद 8 आ रही है, B इज़ 8, B का मैग्नीट्यूड 8 आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो चुका है। A का मैग्नीट्यूड आ गया, B का आ गया। अब C की वैल्यू भी दे रखी है, तो B और C के बीच में एंगल है, एंगल पूछा है। बिकॉज C वेक्टर इज 2√2 A क्रॉस B माइनस 2B डॉट। अब B और C का एंगल निकालना है ना आपको, यू नीड टू फाइंड द एंगल बिटवीन B एंड C। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है, कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हो तो उनके बीच हम जनरली डॉट प्रोडक्ट करते हैं। वैसे कुछ कंडीशन में क्रॉस भी कर सकते हैं, लेकिन डॉट से सही रहता है, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाती है। इट इज़ 2√2, मैंने B से मल्टीप्लाई किया, तो ये वाली टर्म तो वैसे भी ज़ीरो ही होनी है, क्योंकि जो A क्रॉस B है वो B के परपेंडिकुलर ही होगा, माइनस 2B डॉट B। सो इट इज़ 0 माइनस 2B डॉट B, किसी भी वेक्टर का डॉट उसके साथ करें तो वो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है। दिस मीन्स BC, मान लो इनके बीच का जो एंगल है वो फाई है, माइनस 2B स्क्वायर आ गया, तो एक B कट जाएगा, ठीक है, 1B विल कैंसिल। सो कॉस थीटा इज बेसिकली माइनस 2B ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ C। अभी भी हमें क्या चाहिए, स्टिल वी नीड टू फाइंड
बी का मैग्नीट्यूड तो हमारे पास है, वो तो मैं कभी भी पुट कर सकता हूँ, बट सी का मैग्नीट्यूड नहीं है, तो सी निकालना पड़ेगा, सी का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। और सी का जो मैग्नीट्यूड है, जैसे वो आएगा तो ये एंगल इनके बीच का जो कि कॉस जो कि फाई है वो भी हम निकाल सकते हैं। तो सी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे इस गिवन इक्वेशन को। इसको एक बार फिर से यूज़ करेंगे। सी का जो मॉड होगा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ कर लेते हैं, दैट विल बी, इसको मैं इन शॉर्ट सी ही लिखूँगा, इट विल बी 2√2 ए क्रॉस बी इस पूरे का स्क्वायर प्लस -2b वेक्टर इसके मॉड का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर वैसे ये मॉड का स्क्वायर हो रहा है, ध्यान रखिए फॉर्मूले में होता है ना, जैसे कोई सी वेक्टर है, इट इज़ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो फॉर्मूला भी आपको पहले बता देता हूँ। सी की वैल्यू आती है ए का स्क्वायर, ए की मॉड का स्क्वायर प्लस बी की मॉड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बस उस ट्राइंगल लॉ का मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस नेक्स्ट टर्म ज़ीरो होने वाली है, बिकॉज यू कैन ईजिली सी दैट एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी वेक्टर एंड जो दूसरा वेक्टर है वो -2b वेक्टर है, इस π/2 परपेंडिकुलर है, तो cos π/2 ये वाली टर्म तो ज़ीरो ही हो जाएगी, तो मैंने ज़ीरो लिख दिया डायरेक्टली। अब सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। 2√2 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, ए क्रॉस बी इट इज़ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए और बी के बीच का जो एंगल है वो π/4 है, सो क्रॉस है साइन स्क्वायर π/4 एंड प्लस 4b स्क्वायर, सो इट इज़ ए की वैल्यू, ए का मॉड 1 था, बी का मॉड मैंने कितना निकाला है, बी का मॉड कुछ आया था ना, 8 आया था, बी का मॉड 8 था। ठीक है, सो उसको 8 पुट करिए यहाँ पर, 8 × 8 64 एंड साइन स्क्वायर π/4 ये 1/2 हो जाएगा, क्योंकि साइन π/4 1/√2 होता है, प्लस 4 × 8 × 8। ठीक है, तो फाइनली इट विल बी, यहाँ पर 8 बचेगा, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 8 × 8 64 और प्लस 64 × 2 64 × 4। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी हमने। 8 × ए क्रॉस बी का स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड 1 ही था, बी का इक्वेशन भी यही दे रखी है 2√2। हाँ ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट ऐसे चलते हैं। 8 का स्क्वायर 64, अच्छा यहाँ पे 2, हाँ जब 2 से कैंसिलेशन होनी है तो 8 कहाँ थोड़ा ना आएगा, ये कुछ और बचेगा, इट विल बी 32, तो इट इज़ 8 × 32 को मैं 8 × 4 लिख सकता हूँ, और ये भी 8 × 8 × 4 है, सो 8 × 8 × 4 2 टाइम्स हो गया ना, सो इट इज़ 2 × 8 × 8 × 4, तो एक आ गया 8 बाहर और 4 से 2 बाहर आया, √2 बच गया, विच इज़ 16√2। तो बी की वैल्यू, सी के मॉड की वैल्यू आई 16√2, इसको पुट करिए यहाँ पर, इसमें थीटा वाले कंडीशन में पुट करो, इट इज़ -2, बी की वैल्यू 8 थी, सी इज़ 16√2, सो इट इज़ -1/√2। तो जो फाई की वैल्यू है एंगल -1/√2 तो कब होगा, 3π/4 के ऊपर होगा। ठीक है, सबसे पहले ये 3π/4 के ऊपर होगा, उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव मिलेगा आपको देखने को, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या है, 3π/4 है।
तो हमारा आंसर आ गया 3/4। दिस इज करेक्ट आंसर।